बधाई हो मीनाक्षी जी, आपकी मिश्री सिलेक्ट हो गई। थैंक यू सो मच मैम। मारे को तो पता ही था, मारी छोरी मारे को घुमाएगी दुबई। हाय राम, मजा ही आ जाएगा मिश्री। 1 मिनट मीनाक्षी जी, दुबई सिर्फ सिलेक्टेड परफॉर्मर्स जाएंगे, पेरेंट्स या दोस्त रिश्तेदार नहीं। हाँ? ऐसे कैसे? छोरी को अकेले कैसे भेज दूं? संध्या जी, आप मानसी के बारे में सोच के परेशान है ना? वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना मानसी की तस्वीर पुष्कर और अजमेर के सारे अखबार वालों को दे दें, ताकि वो अखबार में लगा के सब तक इसकी खबर पहुंचा दें। सबके पास ये खबर जाएगी तो हो सकता है आपको मदद मिल जाए। नहीं सूरज जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। मानसी का केस आम गुमशुदा केस जैसा नहीं है। ऐसा करने से तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। मानसी गलत हाथों में है और उन्हें अगर पता चला कि मानसी की वजह से पुलिस उन तक पहुंच सकती है तो वो मानसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नहीं, फिर ठीक ना होगा। फिर आप ऐसा क्या करेंगे संध्या जी? क्योंकि मानसी के माँ बाप पिछले 2 महीने से बहुत परेशान है। सूरज जी, मानसी एक स्टूडेंट थी तो उसके कॉलेज, कोचिंग क्लासेस, उसकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातों का पता करती हूँ। कल उसकी कोचिंग क्लासेस और स्कूल चले जाती हूँ, वहाँ से शायद कुछ पता चल पाए। देखिए, अगर आप मिश्री को अकेला नहीं भेजना चाहती, अगर आप ना कहती हैं तो फिर हमें किसी और कैंडिडेट को भेजना पड़ेगा। ऐसे एक लड़की है तारा। मीनाक्षी जी, मुझे लगता है आजकल बच्चे बहुत समझदार हैं, वो अपनी आज़ादी का मतलब जानते हैं और हम माँ बाप को भी उन पर भरोसा करना सीखना चाहिए। ये तो चली गई, अब मैं मकरंद को क्या जवाब दूंगी? उसने कहा था कि लड़की हाथ से नहीं जानी चाहिए। ओह गॉड, ये तो मुझे मार डालेगा। भैया, हनुमान के लिए चलिए। बैठिए। हेलो, लड़की फाइनल हो गई? मकरंद, मैंने तो बहुत अच्छे से दाना डाला था, लेकिन लड़की के घर वालों का प्रॉब्लम, ये लोग थोड़े अलग हैं। घर वालों का प्रॉब्लम है या तुम नाकाम हो गई हो? मैं आगे फोटो दिखा चुका हूं शिल्पी। किसी भी कीमत पर मुझे ये लड़की चाहिए, नहीं तो मुझे तुम्हें भी काम से हटाना पड़ेगा। और तुम जानती हो ना काम से हटाने का मतलब क्या होता है? जानती हो कि नहीं? एक मिनट भैया, रुकिए। क्या हुआ माँ? तू उतर नीचे। तू उतर क्या? भैया जी आप जाइए। अरे जाओ। अरे मम्मा हुआ क्या? मैं थारे हुनर को ऐसे खराब ना होने दूंगी। तू ही जाएगी दुबई, कोई और छोरी ना जाएगी। अरे मुझे पता है हमारी छोरी में कितना टैलेंट है। हाँ, जो होगा देखा जाएगा, मैं देख लूंगी सबको। मकरंद, मैं तुमसे 5 मिनट बाद करती हूँ बात बाद में। तू ही चलेगी और कोई बात नहीं, मैं थारे पापा को देख लूंगी, कैसे भी करके मना लूंगी। बस तू चल हमारे साथ में चल बस। मैडम जी, मैं क्या कह रही थी कि मैंने फैसला कर लिया है। क्या? मैं अपनी छोरी से इतना बड़ा मौका ना छेड़ूंगी। मैं इसे दुबई भेजने के लिए तैयार हूँ अकेले। और मैं क्या कह रही थी कि वो जो दूसरी छोरी है ना, क्या नाम है उसका, तारा, उसे मना कर दीजिए, हमारी छोरी को ले जाइए। पर मीनाक्षी जी, मैंने आगे बात कर ली है, मुझे उसके पेरेंट्स से दोबारा बात करनी पड़ेगी। तो आप मना कर दीजिए,
मैडम जी देखिए, आपने ही इसे चुना है, इसकी तरफ तो देखिए। आप जैसा कहोगी ना ये बिल्कुल वैसा ही करेगी। मगर इसे ले लीजिए, और वो जो दूसरी छोरी है ना वो इसके सामने फीकी लगेगी, फीकी। यकीन कीजिए हमारा। ओके मीनाक्षी जी, मैं उसके पेरेंट्स से बात करके उसे मना कर देती हूँ, बट आपका फैसला दोबारा बदलेगा तो नहीं? मेरा मतलब है आप अपने परिवार वालों को संभाल लेंगे ना? देखिए, आपके हाँ ना के चक्कर में मैं नहीं चाहती या मेरी कंपनी नहीं चाहेगी कि हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत ना आएगी। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। ठीक है मीनाक्षी जी, मैं बात करती हूँ। आप उसे भेजने की तैयारियां शुरू कर दीजिए, लेकिन उसके पहले मुझे उसकी कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि उसका पासपोर्ट। हाँ। और उसका एक मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा। मेडिकल टेस्ट? जी। डांस शो के लिए? हाय वो क्यों? मीनाक्षी जी, आजकल मेडिकल टेस्ट तो रूटीन प्रोसेस हो गया है। देखिए, कल को अगर किसी बच्चे को डांस करते हुए फीट आ गया या कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो कौन रिस्क लेगा? ऑर्गेनाइजर के करोड़ों रुपए लगते हैं इसमें। कंपनी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए इसमें। हाँ, कोई बात नहीं, करा लीजिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे अपनी छोरी को दुबई भेजना है। हाँ। गुड, ऑल द बेस्ट बेटा। जाइए, तैयारी करिए। थैंक यू सो मच। वाह, तू खुश है ना? थैंक यू सो मच मम्मा, आप दुनिया की बेस्ट मम्मा। थैंक यू सो मच। बस खुश। यही रुकिए। हेलो, हाँ अर्पिता, मैं अजमेर में मानसी के स्कूल होकर आ चुकी हूँ। मैंने उसकी टीचर्स, दोस्तों, क्लासमेट सबसे बात की, लेकिन किसी ने भी कुछ खास नहीं बताया। सिर्फ यही बताया कि वो एक होनहार स्टूडेंट है। अभी उसके कोचिंग सेंटर आई हूँ, हो सकता है यहाँ से कुछ पता चले। जैसे ही मुझे यहाँ से कुछ पता चलता है मैं तुम्हें फ़ोन करती हूँ। परी, ताई जी आप यहाँ? तुम इस कोचिंग सेंटर में पढ़ती हो? हाँ। अच्छा, तुम ये इस लड़की को जानती हो क्या? अरे ये तो मानसी दीदी है। हाँ, जानती हो इसे? हाँ, मगर ज्यादा नहीं जानती। एक दो बार बात की मैंने उनसे। वो मुझसे सीनियर है ना। एक दो बार वो हमारे क्लास में टीचर से डाउट्स पूछने आई थी। पता है, वो हमेशा फर्स्ट आती है और वो यहाँ की टॉप स्टूडेंट है। मगर इतने दिनों से मैंने उन्हें कहीं देखा नहीं। हाँ बेटा, ये 2 महीने से गायब है। मैं इसी को सर्च कर रही हूँ। तुम्हें कुछ खास पता है क्या मानसी के बारे में? कोई खास दोस्त हो उसका, कोई बॉयफ्रेंड? नहीं, मैंने उन्हें जब भी देखा वो पढ़ती रहती है और कभी वो बाहर नीचे अकेली आती भी नहीं है। और कुछ खास बता सकती हो क्या परी इसके बारे में? तुमने आखिरी बार कब देखा था इसे? नहीं, इसकी कोई डेट तो याद नहीं है मुझे। हाँ, याद आया। मैं कुछ दिन पहले मामा को लेकर अजमेर हॉस्पिटल में गई थी चेकअप करवाने। मैंने उन्हें वहाँ हॉस्पिटल में देखा था। हॉस्पिटल में? मानसी को? हाँ, मुझे पक्का याद है। किसी के साथ थी वो वहाँ? नहीं, वो अकेली थी। मैंने उनसे पूछा भी उन्हें क्या हुआ। वो बोली थोड़ी बीमार हूँ इसलिए दिखाने आई थी। लेकिन वो मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी, थोड़ी डरी डरी हुई, घबराई हुई सी थी। घबराई हुई? मगर ज्यादा बात नहीं किया मैंने उनसे। ठीक है, थैंक यू परी, तुम्हारी दी जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा और सोचना, और कोई भी चीज़ याद आए ना तो मुझे ज़रूर बताना। जी ताई जी।
हॉस्पिटल में अकेली मानसी क्या कर रही थी? थोड़ी घबराई हुई थी। परी को जानती भी थी, फिर भी उसने परी से कोई बात नहीं की। एक बार हॉस्पिटल जाकर ही पता करना पड़ेगा। अजमेर हॉस्पिटल की तरफ निकलो। मैं अपनी बेटी ने दुबई भेज के ही रहूंगी, चाहे जितना मुझे झूठ सच करना पड़े, लेकिन मैं वो करूंगी जरूर। बिना सोचा था कि अपने मोबाइल पे खुद टेलीफोन करना पड़ेगा। रे मीना बीनड़ी, थारो फोन आयो है। मैं देखता हूँ। कोई और ना उठाए। हेलो, हाँ कौन? अच्छा सुधा। ए जी, आपकी साली का फोन में बात करेंगे? आए छोरा, हटी ना। हाँ, मैं एकदम चौकी हूँ, तू बता। अच्छा, कुकिंग कैंप रखा है अपने घर में, छोरियों को खाना बनाना सिखाएगी? अरे नहीं नहीं, मैं कैसे आ पाऊंगी? वो जिठानी जी तो अपनी ड्यूटी पे जाती है, घर में इतना काम है, भाई मैं भाभो को अकेले को नहीं छोड़ सकूं ना। नहीं 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 नहीं। अच्छा मिस्री, हाँ मिस्री को मैं भेज दूंगी बिल्कुल। हाँ बढ़िया बढ़िया चोखा चोखा खाना बनाना सीखेगी अपनी। अरे अरे तू क्यों फिक्र करे, 3-4 दिन की तो बात है, मैं भेज दूंगी, अपने आप पहुंच जाएगी। अब ऐसे भी माँ जैसी तो मासी होती है, मतलब तेरा घर मेरा घर एक ही बात है। अरे तू क्यों चिंता कर रही है भाभो की? अब भाभो आजकल बड़ी मॉडर्न हो गई हैं, छोरियों की चीजों में परहेज ना करें। अरे जीजा जी उनका क्या बताऊं, स्वभाव के तो तुझे पता ही है, झिक्की है, नाक पे हमेशा गुस्सा रहे, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं उन्हें मना लूंगी। हाँ हाँ चल अब फोन रख, ज्यादा टेलीफोन का बिल मत बढ़ा। हाँ रख, बाय। ए जी, हमारी बहन सुधा का फोन था। अच्छा, बहन का फोन था? हमारे को तो पता ही नहीं था। आप भी ना जी बड़ा मजाक करो हो। अब वो दरअसल भाभो मैके कह रही थी कि हमारी बहन है ना सुधा, वो उसने कुकिंग कैंप अपने घर पे रखा है, 3-4 दिन की बात है। अब मैके सोच रही थी कि मिस्री को भेज देती हूँ, वो अच्छा अच्छा खाना भी बनाना सीखेगी। अच्छा है ना जी? भाभो इतना क्या सोच रही हो? मिस्री अपनी मासी के घर अकेली चली जाए, उसमें कोई गलत बात तो नहीं ना? हाँ, मिस्री अकेले नहीं जा सके। मैं सोच रही थी कि मिस्री के साथ अगर परी भी चली जावे तो दोनों बहनों का साथ बना रहे। परी भी बड़ी हो गई है, वो भी कुछ सीख लेगी। हाँ भाभो, तूने बिल्कुल सही बात की, दोनों बहनें एक साथ ही चली जाएंगी। हाँ, परी से जा सके हैं, दाल में कंकर कट से आ गया। बाबू बिल्कुल सही कहा, हमारी भाभो बिल्कुल सही कहे हुए हैं। एमिली के बारे में सोच के मुझे बड़ा, वो डॉक्टर ने कहा है ना उसे आराम करने को, ऐसे में परी तो ध्यान रखे है ना अपनी माँ का, अब वो भी चली जाए तो को नहीं लगेगा, बट जैसे आप कहो, है ना जी? अरे ना छोरा, बात तो सही कह रही है। ऐसी वक्त परी का इमली बेनमी के साथ रहना ना ठीक रहेगा। बिल्कुल सही कहा भाभो। वैसे भी उदयपुर कौन सी दूर है, मतलब 3-4 दिन की तो बात है, अपना होके आ जाएगी छोरी, अपनी मासी से भी मिल लेगी।
आप भी ना जी जो बड़े बोले हैं ना वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। हाँ वो आप हुक्म दो, मैं फौरन जान देने को तैयार हूँ। मैं काम करती हूँ, मैं मिस्त्री के ना मैं वो कपड़े ना फटाफट से पैक कर देती हूँ। हाँ रेगुलर ज्यादा चोचला करने की जरूरत ना है। उदयपुरी जा रही है, कोई पुष्कर से 7 समुंदर पार ना जा रही है। सवेरे नाश्ता करके पुष्कर से निकलो तो दोपहर को खानो उदयपुर में मिलेगा। मैं भी पागल ही हूँ। थारे भी चोचले ना कम को नहीं। इससे पहले कि उदयपुर कहते कहते दुबई का नाम निकल जाए, मीनू निकल ले। अस्पताल जाके मिस्त्री के वो टेस्ट भी तो कराने। भैया भैया बस रोक दो, लगे है यही है अस्पताल। आजा आजा। हाँ अरे अच्छा यहाँ पे थारा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, उनकी जान पहचान लगती है, थारी रिपोर्टें फटाफट हो जाएंगी। मैं ना थारी दुबई जाने के लिए ना कोई भी कपड़ा नहीं चाहती हूँ। भैया जी कितने हुए? 75 रुपया। 75 रुपए? पेट्रोल की गाड़ी से ना रही, हाथ गाड़ी से आ रही। सही सही बताओ कितने हैं? ज्यादा ही नाटक हो गए हैं आज। मीनाक्षी जी मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ और आप यहाँ पर? हाँ हम तो कब से इंतजार ही कर रहे थे आपका। चल आ जाओ। आ जाओ छोड़ो। एक्सक्यूज मी। यस मैम। करीब 1.5 से 2 महीना पहले आपके हॉस्पिटल में मानसी भार्गव नाम की एक लड़की आई थी। मुझे जानना है कि वो एग्जैक्ट कब आई थी और क्यों आई थी। जी मैम, मैं अभी रिपोर्ट देख के आपको बताती हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए। थैंक यू। मैम ये रही मानसी भार्गव की फाइल। थैंक यू। इतने सारे टेस्ट? मुझे इतने सारे टेस्ट क्यों करा? मिश्री राठी के नाम से अपॉइंटमेंट, कुछ टेस्ट करवाने थे। जी 1 मिनट। नर्स जी मैं क्या कह रही थी कि कौन कौन से टेस्ट कराने हैं? वो दरअसल हमारी जेठानी कहती है कि कोई भी टेस्ट कराओ ना उससे पहले जांच लो, परख लो कि कौन से टेस्ट है। मीनाक्षी जी हाँ, छोटी सी बच्ची के क्या टेस्ट होंगे? हीमोग्लोबिन, विटामिन्स बस। और वैसे भी कुछ नहीं निकलने वाला, आप परेशान मत होइए। नहीं फिर भी अच्छा मैं क्या कह रही थी कि नर्स जी जरा आराम से खून निकालिएगा, वो हमारी छुरी थोड़ा डरी हुई है ना, तो जरा आराम से। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हाँ। वो चींटी जैसे लगती है ना, बिल्कुल वैसे ही दर्द होगा। जाओ हाँ कोई बात नहीं। मीनाक्षी जी आप बेवजह परेशान हो रही, इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं। बच्ची है, कुछ नहीं निकलेगा, सब कुछ ठीक होगा। और वैसे भी कोई कमजोरी नहीं आने वाली। मैं उसके लिए नारियल पानी मंगा देती हूँ। कमजोरी मारे को भी लग रही है, वो सोच सोच के 2 नारियल पानी मंगवा दीजिए। HIV और STD ये टेस्ट तो बच्चों को करवाते भी नहीं हैं। सोलह से 17 साल की लड़की के ऐसे टेस्ट करवाना, ऐसे टेस्ट तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में यूज होते हैं। ये मानसी ऐसे ही किसी परेशानी में तो नहीं फंस गई है? अब तो तू 1 हफ्ते में तो फुर दुबई चली जाएगी।
मीनाक्षी, तुम यहाँ? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।